प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज फिर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं नई जर्नी जिसको, और ये आपको आज दिखाएंगे पटौदी हाईवे किस तरीके से डेवलप हो रहा है, क्या कुछ है, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको आज। तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी ये भी लगे पटौदी इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए, क्या रीज़न है पटौदी को इन्वेस्ट करने का। तो ये एक्चुअली सारे फ्लाईओवर अभी स्टार्ट कर दिया है पटौदी से। तो सबसे पहले तो जो फ्लाईओवर है वो था, अब अगर हम पहले टोल आ गया जो कि टोल बनना है। और थोड़ा सा आपको आज बारिश का मज़ा भी साथ के साथ आ रहा है मौसम में, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितना यहाँ वाटर लॉगिंग होता है रोड पे, क्या होगा नहीं होगा, चलो वो भी दिखाते हैं। तो ये टोल टैक्स अब हम क्रॉस कर रहे हैं जो जनौला गांव का आएगा। और इस टोल की एक खासियत रहेगी कि मेरे को लगता है ये इसमें वही द्वारका एक्सप्रेस वे की तरह मैन फ्री रहेगा और लोकल लोगों के लिए भी ये फ्री नहीं होगा। और ये वो 350 वाला शायद प्लान इसमें भी चलेगा जो कि आपका द्वारका एक्सप्रेस वे वगैरह पे है, तो वो भी यहाँ चलेगा। तो वो भी मेरे हिसाब से ठीक है, बट पॉलिसियाँ तो चेंज हुई है। ये इतनी चौड़ाई रहनी है, इसके अलावा सर्विस लाइन आनी है आपकी। तो ये इतनी चौड़ाई हमें दी, मतलब रोड की चौड़ाई है जो कि एक्चुअल है। अब आपको दिखाऊंगा कुछ फ्लाईओवर, एक आधे फ्लाईओवर ज़बरदस्ती चला लिए हैं लोगों ने, क्योंकि सरकार तो चलाती नहीं है, तो लोगों ने अपने इनिशिएट लिया है कि पहले हम करेंगे, और उन्होंने फिर वो कर लिया है। सरकार नहीं सुनेगी तो लोग तो लेंगे ही कानून हाथ में। ये पहला फ्लाईओवर आएगा पटौदी के बाद गुड़गांव, जो कि आपका जोड़ी साहब का है। और इसको इन्होंने इन्होंने लोगों ने ज़बरदस्ती एंट्री कर दी है, ये देखिए। और ये दिखाने का मोटिव ये भी किस तरीके का भी ये बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके के आपके रोड बनेंगे, क्योंकि फ्लाईओवर तो आपको चलो फ्लाईओवर है, लेकिन साइड में भी इन्होंने पट्टी लगा दी, तो आपको हर जगह अब वो प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी आके एंट्री मार देगा रोड में। तो वो चीज़ें अब नहीं होती है, इसलिए इन्होंने 4 लाइन का बनाया है, 2+2 का बनाया है। हालांकि छोटी गाड़ी तो 3 निकल जाती है, बट ट्रक के हिसाब से 2+2 ही है। इस तरीके से आएगा। तो इस रोड पे आपको ये पता ही नहीं चलता कब आपकी गाड़ी 100 पे पहुँच जाएगी, जिस हिसाब से। बस ये है कि मेंटेन रह जाए तो और अच्छा हो जाएगा। बट ये है कि अब टोल टैक्स लग रहा है तो मेंटेन तो रहना ही है। अब इस रोड के हिसाब से आप कह सकते हो कि हमें गुड़गांव पहुँचने में 20 मिनट नहीं लगेगा इस रोड के अकॉर्डिंग। एक सबसे बड़ी बात आज बात कर लेते हैं, पटौदी में पैसा क्यों लगाए। तो मैं बता देता हूँ पटौदी में पैसा लगाने का रीज़न क्या है। एक तो आपका पटौदी डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके अलावा पटौदी ऑलरेडी तहसील है ही, कोर्ट भी पटौदी में है। और ऑलरेडी अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो ये 352W ये बनाई दिया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें NH48 वो 7 किलोमीटर दूर पड़ता है बिलासपुर होके। तो उसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे, बहुत पुरानी रेलवे लाइन है, लगभग गाड़ियाँ रुकती हैं। और पानी की बात करें या कुछ भी हाई टेंशन वायरों की अगर बात करें तो वो भी नहीं है, उस एरिया में बहुत ही रेयर है। तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं अगर कंपैरिजन आप करोगे पटौदी को फरुखनगर, रिलायंस मेट सिटी, सोहना, रेवाड़ी, खरखोदा, सोनीपत, तो इनसे कंपैरिजन करोगे तो क्योंकि ये गुड़गांव का नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा। जो गुड़गांव में अगर गुड़गांव जैसे ग्रो आगे बढ़ रहे थे, गुड़गांव मेन तो पहले राजीव चौक वो था, इफ़को चौक के बाद हम बढ़े तो न्यू गुड़गांव SPR आया, द्वारका एक्सप्रेस वे आया। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे तो पटौदी की तरफ आएगा। तो जो पटौदी का 2031 का मास्टर प्लान आने का प्लान है, और अनऑफिशियली वो आपका KMP तक जाएगा। और KMP ऑफिशियली जो है गुड़गांव का वो KMP तक ही है, अदरवाइज ये अनऑफिशियली जो पटौदी का आएगा वो आपका KMP तक आएगा। तो पटौदी में अभी तो फ़िलहाल 12 सेक्टर हैं, जिसमें से 2 कॉमर्शियल हैं। ये हम जमालपुर पहुंच गए हैं। और ये देखिए इस पर ब्लैक टॉप हो गया फ्लाईओवर पे, तो ये भी जल्दी खुल जाएगा। और ये खैर इसका बताने का एक रीज़न और भी था, ये वो गांव है, ये उस आदमी का गांव है जो आज भारत की सत्ता में है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राइट हैंड कहने वाले मिस्टर भूपेंद्र यादव। और सबसे डिले काम और सबसे ज़्यादा मतलब अगर बात करो इस रोड पे प्रॉब्लम है तो इसी गांव की कनेक्टिविटी में है, और ये सबसे डिले हुआ है। तो भूपेंद्र साहब को अगर आवाज़ पहुँचे तो बताना कि साहब आपका ये रोड जल्दी करा दो, क्योंकि यहाँ काम बड़े लेजी पने से हो रहा है।
ये आपका जमालपुर चौक आ जाता है। ये आपका देखिए, ये पानी तो खैर ख़त्म होता ही नहीं है इधर का, जमालपुर आ गया। तो अगले फ्लाईओवर पे एक और देखते हैं, आज एक और चलता हुआ मिला है। तो ये आपका खवासपुर का है, देखते हैं आगे चलेगा या रुकेगा। यहाँ से नहीं चलते। ये आपका खवासपुर गांव का फ्लाईओवर है, बट ये फ्लाईओवर ये है कि ये आपका बहुत आगे तक ले जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं है। तो देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ बाइक से वापस भी आ रही है। अभी पता नहीं क्या होना है। हाँ, निकल तो गए हैं। हाँ नहीं, अब तो चल जाएगा क्योंकि ट्रक खड़े हैं ना, तो अब तो ये चलेगा। तो एक और फ्लाईओवर हमारा रनिंग में आया है जो कि अनऑफिशियली है। तो भाई अनऑफिशियली ट्रक वगैरह तो हटा दो, इतना तो कर ही सकते हैं ये लोग। तो ये भी आपका चला हुआ है, पर गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल में रखें आप, कभी ज़्यादा के चक्करों में, थोड़ों के चक्करों में ज़्यादा और फिर वो करना चाहिए आपका वो है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है, तो अनसिक्योर तो रहता ही है आप लोगों में। कुछ प्यार से उतारना होगा, उतर गई। तो ये तो खैर हमारे साथ इशू रहता है थोड़ा सा कि हर जगह आपको दिक्कतें आती हैं। तो मतलब ये बन जाते तो चलाते क्यों नहीं है NHAI वाले, या इसलिए होता है कि भाई टूटने तो हैं कि एक बार और फालतू रिपेयर करना पड़ जाएगा, उनको पहले ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसमें अब कर इस NHAI में, इस रोड पे तो मैंने देखा कि बड़ी बचकानी हरकत की गई है हर जगह। अब जैसे इन्होंने खुला छोड़ दिया, वो देखो अब वापस आ रही है ना गाड़ी, यहाँ बंद कर सकते थे, नहीं। जनता को परेशान करना तो खैर NHAI वालों ने पूरे मजे ले रहे हैं। तो ये अब की बार तो खैर मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है NHAI को, और मतलब सुनवाई तो खैर है ही नहीं यहाँ पे। जैसे ऐसा है कि बंधुआ मजदूर के लोग रहते हैं और उनके हिसाब से यहाँ काम हो रहा है। NHAI ने अब क्या, तो बट ये चलो अब क्या करें, जो है हिंदुस्तान है तो रहना तो है ही। तो ये आपका खवासपुर बावड़ा आ गया है। तो यहाँ भी आपको फ्लाईओवर दे दिया और तैयार खड़ा हुआ है, बस कनेक्टिविटी नहीं देनी है। चलो कोई नहीं। तो ये इसलिए है कि ये रोड जो आगे, अब इसकी कहानी बताता हूँ आपको। ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ना आगे, यहाँ तक तो सरकारी था, ये बनाया है स्पेशल अदानी जी की डिमांड पे। ये कहते हैं कि अदानी जी ने पैसा दिया है, पर यार सबको पता अदानी जी किसके पैसे देते हैं, अदानी जी ले लेते हैं दुनिया से। तो ये वो है कि सिर्फ ये फ्लाईओवर स्पेशल अदानी के लिए बना, लेकिन मैं इस पर कहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम भी किया है अदानी के लिए बनाया। तो ये क्योंकि ट्रकों की जो मूवमेंट है वो आपकी यहीं रह जाएगी। जो अभी पीछे फ्लाईओवर पे देख रहे थे, वो इस तरीके के ट्रक नहीं आएंगे आपके। तो ये भी एक बेहतरीन, मैं कहूँगा कि ठीक किया इन्होंने एक तरीके से। और ये जिस वजह से फ्लाईओवर बना वो है अदानी लॉजिस्टिक पार्क। ये रहा, यहाँ इसने रेलवे भी बनवा दी अपनी, और स्पेशल रेलवे का जो मेरे हिसाब से बना है वो, क्योंकि वो कमर्शियल रेलवे है। और आपने आज तक देखा है कि एक सिंगल ट्रैक ओनली कमर्शियल यूज हो, मैंने तो खैर सुना नहीं है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा कोई है। अब NHAI का रूल ये होता है, अगर आप किसी भी ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हो ना, तो आपको वो रोड प्रॉपर बना के देना पड़ेगा, ना कि इस तरीके गड्ढे का देना पड़ेगा। ये तो रूल है भाई, इतना तो कंफर्म है। और आगे जो फ्लाईओवर देख रहे हो वो है KMP, कुंडली मानेसर पलवल। तो पटौदी से अगर हम बात करें तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाओगे, और ये रोड बनने के बाद तो हो सकता है 1-2 मिनट और भी कम हो जाए। अब यहाँ क्या गड़बड़ होने वाली है, सबसे बड़ा इशू यहाँ रहेगा, क्योंकि जो रोड की चौड़ाई है उसके हिसाब से ये फ्लाईओवर की चौड़ाई है ही नहीं। तो और उसके बाद ये बना दिया गोल चक्कर। अब ये हाईवे है, ये आपकी स्टेट हाईवे की कनेक्टिविटी है, और एक गोल चक्कर। तो ये सबसे बड़ा आने वाले टाइम में जाम का जमघट लगने वाला है, और इस पे सरकार ने कुछ नहीं सोचा है, कुछ भी। ये रोड चलने के पता क्या करेंगे, ये रोड चल जाएगा, फिर उसको KMP को तोड़ना पड़ेगा। ये पक्का तोड़ेंगे वो, ये तो 101% है कि तोड़ के बनाना पड़ेगा, डाइवर्ट करके इसको रूट को। तो ये इनकी सबसे बड़ी बचकानी हरकत होने वाली आने वाले टाइम में। ये हम अब गुड़गांव के सेक्टरों में एंट्री कर चुके हैं, जो कि ये सेक्टर आता है 96, 97, 98, ये वो सेक्टर आते हैं इधर के। तो हम उन सेक्टरों में एंट्री कर चुके हैं। लेफ्ट में रहेगा, राइट में आपका MT के सेक्टर आ जाएंगे, लेफ्ट में गुड़गांव के सेक्टर रहेंगे।
और ये सबसे इम्पोर्टेंट फ्लाईओवर चला रखा है इन्होंने भाई। ये वाला तो मतलब सरकार का भी मैं कहूँगा कि बहुत, मतलब सरकार तो क्या कहूँगा, डीसी साहब का और गुड़गांव पुलिस का बहुत बड़ा थैंक्स ये कि ये वाला फ्लाईओवर चलवा दिया इन्होंने। एक वो जमालपुर वाला और एक ये वाला, ये दोनों फ्लाईओवर भाई जाम के बहुत बड़ा रोल था इनका। तो भाई ये देखो, ये अब इतना चौड़ा बनना है, ये देख लो, ये एक्चुअल है। इसकी चौड़ाई है, पट्टी वगैरह भी डाल दी इन्होंने, तो इससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना चौड़ा ये बनना है। ये देखो आप, देखो अच्छा, ये आपका एम्प्टी आ गई सारी, इधर भी प्लॉटिंग आई हुई है। अगर मतलब अगर 1,40,000 1,35,000 रुपये रेट पे यहाँ भी मिल जाते हैं प्लॉट्स आपको। और ये जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वैसे ही अब ये बिल्डिंगें स्टार्ट हो गई दिखना, तो ये आप गुड़गांव आ गए। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो 15 मिनट में तो आप गुड़गांव, मतलब इस सेक्टर से पटौदी पहुँच जाओगे आप। तो ये रोड का बहुत ज़्यादा इनिशिएट होने का है, पटौदी को डेवलप होने में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और इनिशिएट तो देना चाहिए इस रोड को डेवलपमेंट के। ये आपका सेक्टर रोड भी आ जाता है एक तरह से। तो अब देख लीजिए पटौदी में इन्वेस्टमेंट क्यों की जाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है आपका कि पटौदी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा, मतलब गवर्नमेंट भी चाह रही है कि ये पटौदी ग्रो करे। तो ये हो गया अब आपका यहाँ से कट। और ये आपका ये जो रोड है ना, यहाँ से ये आपका एग्जिट हो, ये मतलब बाईपास लगा लीजिए एक तरह से पटौदी का, ये इस तरीके से ना, मतलब पटौदी नहीं, सॉरी, गुड़गांव का बाईपास एक तरह से लास्ट रोड है ये, सेक्टर रोड ना। बट हम यहाँ से जा नहीं सकते। अब हम आपको द्वारका एक्सप्रेस तक ले जाके फिर दिखाएंगे आपको सारी चीज़ें। उसके बाद ये अगला रोड है, ये भी इन्होंने स्टार्ट किया या नहीं किया, आगे तो वो लगा रखी है बैरिगेटिंग, जैसे आजकल वो लगाते हैं ना किसान आंदोलन पक्ष बैरिगेट परमानेंट वाली, वो लगा रखी है। तो यहाँ से हम एग्जिट कर लेंगे। ये रोड मिलने वाला तो सीधा आपका कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से। तो ये भी अब खैर जल्दी चलने वाला है, कह रहे जल्दी चल जाएगा। तो आज इसका भी रिव्यू ले लेते हैं। ये आपके सेक्टर आते हैं सारे। अब ये जो फ्लाईओवर है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है चलाना था कि जो ये आगे जो रोड आ रहा है ना आपका, ये जो रोड है आपका, और ये आपका जाता है लेफ्ट में फरूखनगर के लिए, और फरूखनगर जाता है रिलायंस मैट सिटी और झज्जर की तरफ। तो ये इम्पोर्टेंट रोड है आपका ये। और इस रोड को बहुत मतलब बनाना, फ्लाईओवर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ट्रैफिक भी चल रहा है इस पर। ये देखिए आपका, तो ये आप लेफ्ट में अगर चाहते हो तो फरूखनगर चले जाते हो। अब हम वजीरपुर से, मेरे लेफ्ट में 95B सेक्टर आता है, राइट में जो है 95A सेक्टर हो जाता है, 95 सेक्टर वगैरह आ जाते हैं। सेल परचेज इश्यू शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये जो रोड है ना, ये मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ बेनिफिट नहीं पहुँचाने हैं, सिर्फ पटौदी के लिए है ये रोड। अगर आप कहोगे गुड़गांव के सेक्टरों के लिए है तो ये रोड बिल्कुल नहीं है गुड़गांव के सेक्टरों के लिए। रीजन ये है कि यहाँ जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे से चढ़ते हो ना, तो आप पटौदी गुड़गांव क्रॉस करके ही आपका एग्जिट है, उससे पहले एग्जिट नहीं है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी आप सोचो कि हाईवे की प्रॉपर्टी है या ये बिल्कुल लगता हुआ है, नहीं, कोई एग्जिट नहीं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, अभी तक तो मिला नहीं है, बाकी हो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। अगर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा पूरा। ये लेफ्ट में जो रोड जा रहा है ना, पुराना रोड है, और ये स्टेशन पे जाता है सीधा ना, ये लेफ्ट में जा रहा है आपका। एक एग्जिट दिखा तो है, अब देखते हैं। वो अभी तक परमानेंट ऑफिशियल जिस तरीके से बनाते हैं वैसा तो नहीं बना है, बट देखते हैं कैसा निकलेगा। अगर मिलता है तो बढ़िया है। वजीरपुर का ये राइट में जो है सेक्टर 95 आता है, लेफ्ट में सेक्टर 95B आता है। और यहाँ भी एक JMS का प्रोजेक्ट था, मेरे पीछे चला गया, जो अभी न्यू प्लॉट्स ला रहे हैं वहाँ पे, वो भी आपको एक ठीक रेट पे मिल जाते हैं चीज़ें। तो शायद है कुछ ना, ये दे रखा कटा, ये तो लग रहा है ऑफिशियल सा ही तो है। सॉरी अगर मैंने जाना था कि शायद नहीं है, बट है, यहाँ तो कट है, तो फिर तो काम बन जाएगा, फिर तो बढ़िया है जी। उसके बाद ये जो फ्लाईओवर आता है, ये आपका आता है लेफ्ट में आप चंदू चले जाएंगे, राइट में आप गढ़ी चले जाएंगे, गढ़ी अरसरू, या सेक्टर 89A की तरफ चले जाएंगे, 89A 88A की तरफ चले जाएंगे आगे राइट में, और लेफ्ट में आप चले जाएंगे
सॉरी, ये लेफ्ट में कहीं नहीं जाएंगे, स्टेशन पे हो जाएगा। ये है आपका 88A नहीं 95A और 89A के बीच का डिवाइडिंग रोड राइट में, और ये जाएगा आपका सीधा गढ़ी अरसू के लिए, नहीं सॉरी अल्टीमा DLF अल्टीमा वाला रोड है, उससे कनेक्ट हो जाएगा सीधा, ये राइट में जो गया आपका। ये जो फ्लाईओवर है ये वो चंदू का जो लेफ्ट में जाएगा, जो फुरगनगर रोड को कनेक्ट करेगा। राइट में जो जाएगा वो आपका 88A सेक्टर की तरफ चला जाएगा, और 89A जो बेस्टेक के प्लॉट्स आए हुए हैं उसके लिए जाएगा ये रोड ना यहाँ से। और अब ये जो फ्लाईओवर है ये है मेजर फ्लाईओवर, जो कि आता है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये फ्लाईओवर आता है, ये रहा ना, ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये तो बड़े बड़े बिजली खंभे हैं। ये लेफ्ट में 88B आता है सेक्टर, और राइट में आएगा 88A जो कि वाटिका का आता है मेजर पार्ट। तो ये आपका हम डेस्टिनेशन से पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट में 88B सेक्टर आ गया, वाटिका अच्छी तरह वाकिफ हो आप इन चीज़ों से। तो ये अब हम आ गए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये आप जहाँ सामने फ्लाईओवर देख रहे होंगे ये सब द्वारका एक्सप्रेसवे है। तो ये आपकी कनेक्टिविटी थी आपकी, और ये आपकी डेवलपमेंट थी जो देखा है कितना रोड का काम हो गया है, कितना नहीं हुआ है। बाकी मेरी प्रोजेक्ट वीडियो आती रहती है पटौदी के लिए, तो देखिए। ये हमें लेफ्ट में जाएंगे तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, द्वारका की तरफ। हमें अगर गुड़गांव की तरफ जाना है तो ये अंडरपास लेना हमें होगा। ये अंडरपास हम लेते हैं अब। इस अंडरपास को बनाए भी काफ़ी दिन हो गए और काम भी हमेशा चलता रहता है। तो अब हम आ गए द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब आपका करते हैं धन्यवाद। प्रॉपर्टी नॉलेज दुबे में आपका धन्यवाद है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक दिए हुए हैं सभी में। प्रॉपर्टी नॉलेज दुबे में आपका धन्यवाद। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे हम